अगर मैं सीएम नीतीश कुमार भी कई दफ़ा एक प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुके थे कि जब वो पढ़ते थे तो उस ज़माने में लड़कियां उनकी क्लासमेट नहीं हुआ करती थी। जब एक आध लड़कियां आती थी तो वो एक तरह से ताड़ते थे। तो क्या इस संदर्भ में भी पुरानी दोस्त हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? भाई मैं अगर टीचर बनेंगे, प्रोफेसर लेक्चरर बनेंगे, वो भी बहुत अच्छा करेंगे। तो किसी भी जिसमें मेधा होती है वो कहीं भी जाए तो अच्छा करेगा करेगा। इसलिए उस वक्त तो किसी को पता नहीं था कि कौन कहाँ जाएगा, लेकिन ये जहाँ गए उन्होंने अच्छा किया। बोले आपको बड़े उस आदमी वक्त हैं, अपनी बात कह सकते हैं, सब साफ वही से। इनके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ज्ञान है, बहुत इनके पास जानकारी है और सच बोलते हैं, तो किसको क्या एतराज़ हो सकता अच्छा, है। अभी आपकी मुलाकात होती रहती होगी उनसे? हाँ, हमेशा प्रायः रोज़, रोज़ होती है? प्रायः रोज़। अच्छा, इतने जिगरी दोस्त हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखो के कि एक बात दो। मैं आपको हाँ। पहले समझाना हाँ चाहता सर। हूँ, मैं नीति। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने दोस्त हैं और उन्होंने किताब लिखी है सीएम नीतीश कुमार पर, जिसका विमोचन जो है वो अब होने ही वाला है। हम इनसे इस वीडियो में बेसिकली कई पुरानी बातें जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार के बारे में पूछेंगे और ये पुस्तक के बारे में भी पूछेंगे। सबसे पहले, पुस्तक आपने लिखी है नीतीश कुमार पर, क्या है इस पुस्तक में और क्यों लोग खरीदे और पढ़े? वो तो आपको पढ़ के पता चलेगा। अगर मैं आपको अभी सब बता दूं तो आप क्यों पढ़ेंगे उस पुस्तक को? आप पुस्तक पढ़िए, फिर बात करिए इस मामले में। हाँ। जी। हाँ, तो बेसिकली अगर मैं पूछूं कुछ पुरानी बातें सीएम नीतीश कुमार के बारे में, तो सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वहाँ यादों का ज़ख़ीरा है। कोई ख़ास एक ख़ास याद उभर के सामने नहीं आती है जिसके बारे में बात की जाए। यादें तो बहुत सारी हैं। कोई ख़ास विषय पूछे तो उसके बारे में आपको बताऊं अपनी याद। अब बेसिकली आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में थे उनके? हम्म, नहीं, इंजीनियरिंग में वो पटना में पढ़ रहे थे, मैं भागलपुर में पढ़ता था। हाँ। लेकिन हम मिलते रहते थे हमेशा। कैसे दोस्ती हुई आपकी और उनकी? जेल में हुई, एक छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें मैं भागलपुर से आया था, वो पटना से आए थे। और वो सर्वमान्य नेता थे विद्यार्थियों के यहाँ के, तो उस वक्त दोस्ती व जान पहचान बनी। और ये 50 साल से बहुत पुरानी बात है, तो अब चलती आ रही तब से तब तक। जेल में आपकी दोस्ती हुई और उसके बाद भी जारी रही? आज तक, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर मैं सीएम नीतीश कुमार भी कई दफ़ा एक प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुके थे कि जब वो पढ़ते थे तो उस ज़माने में लड़कियां उनकी क्लासमेट नहीं हुआ करती थी। जब एक आध लड़कियां आती थी तो वो एक तरह से ताड़ते थे। तो क्या इस संदर्भ में भी पुरानी दोस्त हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? भाई मैं उनके साथ पढ़ा नहीं हूँ, मैंने हाँ। आपसे कहा मैं बाहर पढ़ता था, ये यहाँ पढ़ते थे। हाँ। इसलिए मुझे मालूम नहीं कि इनके यहाँ क्या होता था, उसके बारे में मुझे कुछ मेरी जब वाकिफ़ियत कुछ नहीं है। हाँ, जब जेल में थे तो क्या आपको लगा था कि वो इतने बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, देखिए एक बात फिर समझिए, उस समय हम सब पढ़ रहे थे। हाँ। कौन क्या बनेगा किसी को क्या मालूम था। हाँ। हम सब इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। तो उस वक्त तो किसी को, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं जानता था कि ये जो भी करेंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे। अगर इंजीनियरिंग की नौकरी करेंगे तो उसमें सर्वश्रेष्ठ होंगे। उस वक्त उनका झुकान राजनीति की ओर था, तो उसमें भी मुझे लगा अच्छा करेंगे। और लिखते पढ़ते बहुत अच्छा थे, तो मुझे लगा लिखेंगे भी बहुत अच्छा, पढ़ेंगे भी बहुत अच्छा। अगर टीचर बनेंगे, प्रोफेसर लेक्चरर बनेंगे, वो भी बहुत अच्छा करेंगे। तो किसी भी जिसमें मेधा होती है वो कहीं भी जाए तो अच्छा करेगा करेगा। इसलिए उस वक्त तो किसी को पता नहीं था कि कौन कहाँ जाएगा, लेकिन ये जहाँ गए उन्होंने अच्छा किया। मतलब आपको उस वक्त लग गया था कि ये होनहार हैं? सबको लगता था, मुझे अकेले वो क्यों लगेगा। अगर होनहार नहीं होते सब उनको नेता कैसे मान लेते। हाँ। वो नेता थे, सबके छात्रों के निर्विवाद नेता थे। इस वजह से थे कि सब उनको पसंद करते थे, वो जानते थे कि इनमें बहुत दम है, लड़ने वाले आदमी हैं, अपनी बात कह सकते हैं, सब साफ गोई से। इनके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ज्ञान है, बहुत इनके पास जानकारी है और सच बोलते हैं, तो किसको क्या एतराज़ हो सकता अच्छा, है। अभी आपकी मुलाकात होती रहती होगी उनसे? हाँ, हमेशा, प्रायः रोज़, रोज़ होती है? प्रायः रोज़। अच्छा, इतने जिगरी दोस्त हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखो के कि एक बात दो। मैं हाँ। आपको पहले समझाना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी का मित्र नहीं हूँ। नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार जी मेरे साथी हैं जो मुख्यमंत्री का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री से मेरी कोई दोस्ती वाकिफ़ियत नहीं है, वो मेरे बॉस भी हैं। अच्छा। जिस काम में मैं लगा हुआ हूँ, मैं वहाँ का वाइस चेयरमैन हूँ, वो चेयरमैन उसके हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरे कोई ऐसे रिश्ते नहीं है जिनको हम अनौपचारिक कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी मेरे पुराने मित्र हैं, तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। पुराने मित्र, अगर मैं खान पान की अगर बात करूं तो आप जानते होंगे बहुत अंदरूनी की क्या पसंद है उन्हें, क्या नापसंद है? हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये अंदाज़ है थोड़ा बहुत उनको क्या पसंद है। हाँ। तो उनको बिल्कुल सादा खाना अच्छा लगता है, हरी सब्जी, दाल, रोटी, बस। 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 और किताब आपने लिखी है, कितना वक्त लगा आपको ये किताब लिखने में?
इसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है बाबू, कोई लेखा जोखा नहीं है। लिखते गए, चलती गई किताब, एक बार तैयार हो गई, फिर बंद हो गई, फिर शुरू हुई, ऐसे ही चलता रहा। तो कोई मेरे पास वक्त, उसका हिसाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास कोई तो उन दिनों की भी बातें आपने इस पुस्तक में लिखी होगी जब वो कॉलेज में पढ़ते होंगे, जब वो जेल में रहे होंगे। हाँ, क्यों नहीं, जब किसी के बारे में आप लिखेंगे तो वहीं से लिखेंगे ना, जहाँ से आपका परिचय रहा होगा, जहाँ से आप उनको जानते होंगे, वहीं से लिखिए, और क्या है। अच्छा, जब वो जेल में थे तो आपको ये लगा था कि वो राजनीति में जाएंगे, आएंगे, आएंगे वो? इस पर तो हमारी बात हो चुकी है ना। मैंने तो कहा था कि वो जहाँ भी जाएंगे अच्छा करेंगे। मुझे ये मालूम कैसे होता है कि राजनीति में जाएंगे, मगर मैं जानता था कि उनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। उस वक्त भी वो इतना पढ़ते थे, देश दुनिया के हर राजनीति के बारे में उनकी अच्छी जानकारी थी, इसीलिए अगर राजनीति में आए तो अच्छा किया। अच्छा, कितनी उम्मीद है कि ये किताब अब मार्केट में आएगी तो लोग इसे पढ़ेंगे और नीतीश कुमार के बारे में जानेंगे ज़्यादा बेहतर? वो मेरा काम नहीं है, वो आकलन करना मेरा काम नहीं है। वो तो जिसके पास, जिसके लिए लिखी गई, वो पढ़ के देखेंगे, फिर बताएंगे कैसी किताब। मैंने तो अपनी समझ से सच्चाई बयान कर दी है, बाकी आगे वो जाने जिसके लिए लिखी गई किताब है। अच्छा, ये आखिरी सवाल होगा मेरा। ये बता दीजिए कि क्या इस पुस्तक में दर्शकों को कुछ ऐसा मिलेगा नीतीश कुमार के बारे में जानने को कि जो पहले जो लोग आम लोग नहीं जानते होंगे? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लोगों की क्या जानकारी है इसके बारे में, मुझे क्या पता है। मैंने उसमें वो सब कुछ लिखा है जो मैं जानता हूँ। हाँ। इसमें कौन सी बात आप नहीं जानते, मुझे कैसे मालूम होगी। आपने अपने दिल से लिख दिया जो आप नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं पूरी? हाँ बिल्कुल, जितना मुझे पता था वो सब कुछ उसमें अपनी तरफ से लिखने की कोशिश की। पहले ये किताब करीब 2000 पेज की हो गई थी, उसको काट के 800 पेज में किया गया, 700-800 पेज में किया गया। इतनी सारी जानकारियाँ इसमें थी, लेकिन उसमें लगा कुछ गैर ज़रूरी हैं, कुछ अब समसामयिक नहीं है, तो उनको हटाया गया। बतौर दोस्त आपको नीतीश कुमार की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? उसकी कोई सी बात मुझे बुरी नहीं लगती, उनकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती ये हैं। आपको नहीं लगा कि आप थोड़ा बटरिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार पर? बिल्कुल, मुझको क्यों लगेगा, मैं उनकी बटरिंग करके क्या करूँगा। हाँ, मैं अपने तो अपने आप में संपूर्ण व्यक्ति हूँ। हाँ, मुझे नीतीश कुमार जी या किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं अपने जीवन में बढ़ने के लिए। मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ, अपनी मेधा से पहुँचा हूँ, अपनी बुद्धि से पहुँचा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं अपने यूपीएससी का, अपने बैच का टॉपर हूँ, अपने डिपार्टमेंट का। जी हाँ, और मैंने पीएचडी की इंजीनियरिंग में, उसमें नीतीश कुमार जी ने मुझे कोई मदद नहीं की, न मेरी नौकरी पाने में और न मेरी पीएचडी करने में। आपने और मांगी थी क्या कोई मदद? आज तक नहीं, नहीं मांगी। कभी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि जीवन में किसी दूसरे के लिए ही सही कोई मदद मांगनी पड़ी हो नीतीश कुमार से? देखिए, नीतीश जी के बारे में एक बात समझ लीजिए, अगर उन्हें पता चल जाए कि जेन्युइन है और इसे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो बगैर मांगे वो करते हैं। और अगर आपने कभी कोई गलत बात कर दी तो फिर आपका उनके जीवन में स्थान ही खत्म हो जाता। ये किक्स यू आउट, एज सिंपल एज दैट। मेरे जीवन में ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया कि उनसे कुछ मांगने की, कहने की आवश्यकता पड़ी। एक चीज़ ज़रूर मांगी थी, हाँ वो ज़रूर है, मेरी बिटिया की शादी थी, तो मैंने कहा था कार्ड में तुम्हारा नाम दे दो, उन्होंने कहा हाँ दे दो। तो ये तो मैंने उनसे मांग के लिया था। चलिए, ये थे डॉक्टर उदयकांत, जिन्होंने नीतीश कुमार पर पुस्तक लिखी है। पुस्तक का विमोचन जो है वो जल्दी होने वाला है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।